छात्र जब स्कूल कॉलेजों में जाता है तो उसकी जात वहाँ नहीं मायने रखती है, वो सब एक ही समान वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर कोई पंडित नहीं होता, वहाँ कोई ठाकुर नहीं होता, वहाँ कोई एससी नहीं होता है, वहाँ कोई पिछड़ा नहीं होता, वहाँ सब छात्र की नज़र से होते हैं, सब भाई होते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश को बीमारू घाट से विकास के पथ पर ले जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। आज हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो ये कोई चर्चा ही नहीं है। उस यूजीसी का विरोध था, हम लोगों ने उस पर विरोध दर्ज जरूर कराया, लेकिन योगी जी से गुस्सा नहीं है। देखिए, इन दिनों लगातार चाय की टपरी और विश्वविद्यालय से लेकर हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि यूजीसी के नए कानून, इस पे क्या होगा, कितना नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, अब आगे का जीवन कैसा होगा, तमाम तरह की बातें हो रही थी। कुछ अनुभवी लोग अपना ज्ञान दे रहे थे, कोई नफा नुकसान बता रहे थे, कोई लाभ बता रहे थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक की तैयारी कर ली कि हमारे आने वाले बच्चों, आने वाले नस्लों के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर अब पुलिस स्टाफ लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई लगभग 19 मार्च और के करीब अगली सुनवाई है। और जनता के बीच में क्या माहौल है, क्योंकि उस जनता से हमने तब भी बात किया था जब ये कानून आया था, नाराजगी थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दिया है, अब अगली सुनवाई होगी, उसके बाद चर्चा होगा। हालांकि 2012 वाला ही नियम लागू रहेगा। तिवारी जी, आप ही समझ लेते हैं, आप भी तिवारी हैं, खैर आप भी भुक्तभोगी थे इसके, ऐसा नाम से तो कंफर्म है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी है तो अब देश का क्या माहौल है, क्या मिजाज है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वर्ण समाज की जो गुस्सा था उसको समझा है, और क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी मांग थी। हम सभी लोग जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि देखिए हम सब इस चीज़ को मान गए थे। देखिए, छात्र जब स्कूल कॉलेजों में जाता है तो उसकी जात वहाँ नहीं मायने रखती है, वो सब एक ही समान वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर कोई पंडित नहीं होता, वहाँ कोई ठाकुर नहीं होता, वहाँ कोई एससी नहीं होता है, वहाँ कोई पिछड़ा नहीं होता, वहाँ सब छात्र की नज़र से होते हैं, सब भाई होते हैं। कहीं ना कहीं इसमें एक लोगों के बीच में भेदभाव की एक स्थिति उत्पन्न होती, और इसको बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने लिया, समझा और फटकार भी लगाने का काम किया है। तो हम सब इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं कि देखिए, चाहे दलित छात्र हों, चाहे पिछड़े हों, जो उनके ऊपर अत्याचार हो गए थे, जिसको लेकर ये नियम लाया गया था। देखिए, छात्र वो हमारे अपने भाई हैं, उनके साथ भी जो घटनाएं घटी वो भी दुखद है, वो भी नहीं होनी चाहिए। और लेकिन हमारा यही उद्देश्य है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसको कहीं ना कहीं संशोधन की जरूरत थी। आपको जो भी कोई झूठे आरोप लगाए, हमारी मांग यही है कि जो भी झूठे आरोप लगाए उसको कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सजा नहीं देंगे, आप कोई प्रावधान नहीं देंगे, तो कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा और झूठे आरोप लगाने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्वागत योग्य कदम है, हम सब इसकी तारीफ करते हैं और हमारी संवेदनाओं को समझने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आज देख रहे हैं जगह जगह उत्सव मन रहा है, जगह जगह होंगी, मिठाइयाँ बट रही हैं। तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे स्वर्ण समाज के लिए बहुत अच्छा कदम है, हम लोग धन्यवाद देते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हालांकि इसमें कई तरीके की चर्चाएं तेज हो गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार को कमजोर करने के लिए, चूंकि 27 के चुनाव एकदम करीब था, ऐसा निर्णय लाया गया तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, पॉलिटिकली भी नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसी भी कुछ खबरें थी। देखिए, जैसा कि यूजीसी का जो नियम है, इस पे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, क्योंकि उसका हमेशा से कहना रहा है सबका साथ सबका विकास, उन मुद्दों को वो लेकर चलती है। तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में था कि जो भेदभाव की लकीर खींची गई है उसको किसी तरह उस नियमों को बदल के कम करना चाहते थे। लेकिन हालांकि स्वर्ण समाज या जो जिनके ऊपर ये एक तरह से दिखाया गया कि हाँ इस समाज की सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और ये मामला जहाँ तक उच्चतम न्यायालय तक पहुँचा तो उन्होंने किसी न कैसे इस तरह से ख़त्म करने का काम किया, क्योंकि इससे एक भेदभाव उत्पन्न होता है, समाज में खाई पैदा होती है। तो हम लोग जितने भी छात्र हैं, अगर उसमें कहीं ना कोई कमी है तो उसको सरकार बैठ के उसको सही करेगी और दोबारा से उसको लागू करने का काम करेगी। लेकिन ये जो खबर है आपने तो यूजीसी समझा दिया, ऐसा कुछ भी था क्या खबर?
नहीं, मेरा तो मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, और ये संगठन के निर्णयों पे चलती है, और मैंने आज तक तो अपने जीवन में नहीं देखा ऐसा। अच्छा, ऐसा कुछ था क्या तिवारी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी आज लोगों के दिल में बसते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो गुंडा प्रदेश कहा जाता था, जो अपराध प्रदेश कहा जाता था, आज उसको उस जगह से निकाल के आज उसको विकास के रास्ते पे ले गए। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां जानती हैं, अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं है। तो देखिए, ये मुद्दा था, कहीं ना कहीं इस पे लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। तो इसका जो गुस्सा था वो धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए जरूर था, जो शिक्षा मंत्री जिन्होंने ये लागू किया, लेकिन मोदी जी और योगी जी के लिए गुस्सा नहीं था। और अब कहीं ना कहीं जिनको, क्योंकि देखिए हमारी तो जिंदगी हो गई, हमारे आने वाले जो भविष्य हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए ये खतरे वाला एक विषय और एक जो लोग देख रहे थे वो सच्चाई थी। तो उसको हम समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया ठीक है, लेकिन 2027 में तीसरी बार आप भी आवाज सुनेंगे इसी उत्तर प्रदेश में। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं, इसके अलग कुछ नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगर किसी की सबसे ज्यादा जरूरत, ये जब से ये यूजीसी कानून आया और ये जो प्रयागराज से जो तस्वीरें आई उसके बाद समाजवादी पार्टी का इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लोग कह रहे हैं और चर्चाएं भी तेज हैं कि इसमें लाभ हो सकता है, ब्राह्मण अब उधर जा रहा है। देखिए, मैं ब्राह्मण समाज से ही हूँ, और जहाँ तक शंकराचार्य की बात है, देखिए शंकराचार्य का जो पद होता है वो बहुत ही जिम्मेदाराना पद होता है। हम सबके लिए हम लोग उसको बहुत गरिमामय मानते हैं, उसको पूजते हैं। लेकिन जो हरकत उन संत ने वहां करने का काम किया, देखिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब वहां पे कहा गया कि वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगा और भी संतों ने जाके शांतिपूर्ण वहां स्नान किया और अपने घर को वापस लौट गए, अपने मठ को वापस लौट गए, तो आखिर आप वहां इतनी हट में, इतने अहंकार में क्यों बैठे थे? किसी संत की भाषा ये हो सकती है क्या कि मोदी जी भी, योगी जी भी संत है, योगी जी को उन्होंने औरंगजेब और बाबर से उनकी तुलना करने का काम किया, क्या ये एक संत की आवाज हो सकती है? नहीं हो सकती है। वो एक सुनियोजित तरीके से वहां पर दंगा भड़काकर वहां पे माहौल खराब करने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि योगी जी को कमजोर किया जाए। लेकिन योगी जी और मजबूत होकर उभर गए हैं उत्तर प्रदेश जनता के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश को बीमारूघात से विकास के पथ पर ले जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। आज हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो ये कोई चर्चा ही नहीं है। उस यूजीसी का विरोध था, हम लोगों ने उस पर विरोध दर्ज जरूर कराया, लेकिन योगी जी से गुस्सा नहीं है। निश्चित ही शायद सुप्रीम कोर्ट ने अभी होल्ड किया है उसे, और होल्ड होना चाहिए, है ना, ताकि तमाम प्रकार की देख रहे हैं जातिवादी या विभत्सताएं फैल रही हैं, लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक नकारात्मकता भाव से जा रहा था, ठीक है। लेकिन आई थिंक कि पॉजिटिव वे में जाना चाहिए जो भी हो जाए। यूजीसी वाला जो नया नियम आया है शायद वो लोगों के लिए हितकर नहीं है, इसीलिए लोग जो है इतना तमाम विवाद कर रहे थे। उसी पार्टी को लोग विवाद कर रहे थे, पार्टी की बात नहीं, यहाँ नेता नगरी की बात नहीं। अगर बात किया जाए यूजीसी से रिलेटेड तो कहीं ना कहीं अगर नुकसानदायक ना होता तो इतनी संख्या में लोग क्यों दौड़ते, राइट। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। सादर धन्यवाद। मैं योगेंद्र सिंह, एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ। भाई साहब, अब यूजीसी पे रोक लग गई, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया और रोक लगा दी। इससे पहले बड़ा हु हड़दंग, वापस होगा, ये होगा, वो होगा। अब आप इसको कैसे देख रहे हो, क्या होना चाहिए? और सही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिर से कमेटी उस पर रिव्यू करे और देखे, जिसमें जूरिस्ट भी शामिल हैं और अन्य लोग भी शामिल हैं, उसको प्रॉपर सही से बनना चाहिए, है ना। जिसमें जो खामियां थी वो खामियां सुधार करके फिर से उनको बिल पेश करना चाहिए, ताकि सबका विकास और जो सबका साथ वाला नारा है वो फुलफिल हो सके, है ना। तो कहीं ना कहीं जो अगर देखा जाए कोई कमियां थी उसमें, हाँ, जात में न उलझाए, विकास करे, और कुछ कमियां थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उनको फिर से चेक करके फिर से प्रेजेंट करना चाहिए बिल। ठीक है, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने यूजीसी पे खुल के अपनी बात रखी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सबने स्वागत किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला लिया है तो भारत और देश की जनता के पक्ष में लिया है। जाहिर है कि इसमें बदलाव जरूरी था। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ अरमान मलिक, द पब्लिक नोट, लखनऊ।